गंजेड़ी है, बंगेड़ी है, बाल उसके खराब हैं, उनमें बहुत सारा मैल भरा हुआ है, मुर्दे के मांस वो खा रहे हैं। अभी आप ये समझो सन्यासी भी नहीं हुए हैं और घर वालों का नंबर ब्लॉक कर दिया, तो मैं इसको कहूंगा कि आप केवल अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ में एक IITN बाबा इस समय खूब वायरल हो रहे हैं और लोग उनमें भगवान को देख रहे हैं। और लोग उनमें भगवान को क्या देख रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ। अब जिस तरीके की बातें IITN बाबा कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में वो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं? साधु संत IITN बाबा को किस प्रकार से देखते हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, एक IITN बाबा तो महाकुंभ में खूब वायरल हो रहे हैं, तो आपने भी उनके वीडियो जरूर देखे होंगे। तो क्या IITN बाबा वास्तव में ज्ञानी हैं? उन्हें सनातन धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में ज्ञान है? देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस उनके सामने मेरे आ रहे हैं। हालांकि मैंने उनका कोई भी वीडियो 1 मिनट से ज्यादा नहीं देखा। एक वीडियो मैंने उनका 1 मिनट तक का देखा है। उसमें कारण यह है कि उनकी बातों में मुझे तो कुछ खास रस नहीं आया है। जिस तरह से उनकी एक्टिविटी दिखाई दे रही है वो नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती है। या तो वो बंदा मनोविक्षिप्त है या फिर बहुत ज्यादा चरस वगैरह लेकर के तब बोलता है। इस तरह की बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बाकी हमारे देश की एक विशेष बात है कि एक व्यक्ति यदि बोलता है और कोई उसकी वीडियो वगैरह बना लेता है, उस पर व्यूज अच्छे आ जाते हैं, तो दूसरे लोग उसी के पास में जाएंगे। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके पास में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस बनने लगेंगी, वो बंदा हिट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को गायक मिलेंगे जिनको गाना नहीं आता। एक बच्चा हिट हो गया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अब हिट हो गया, उसको गाना थोड़ी आता था, हिट हो गया, अब उसके गानों के रिमिक्स वगैरह बनने शुरू हो गए। जबकि एक गायक जो अच्छा गायक है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है और पूरे स्ट्रगल के बाद भी उसकी कोई चीज वायरल नहीं हो पाती है, उसका नाम नहीं हो पाता है, तो ये दिक्कत की बात है। यानी कि जो चीज वायरल होनी चाहिए कई बार नहीं हो पाती, और जो चीज वायरल हो गई बस वही लोगों के सर चढ़कर बोलती है। मुझे तो ऐसा खेल नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। महाराज जी, जो लोग IITN बाबा को देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से भगवान है, और IITN बाबा स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ। देखो मूल बात तो यह है कि जगत के कण कण में भगवान है। और अगर देखने की बात करें तो प्रत्येक जीव में भगवान देखो भाई, संसार के प्रत्येक जीव में भगवान देखो, कण कण में भगवान देखो। यहाँ पर पत्थर भी पड़ा हुआ है तो पत्थर के अंदर भी ऊर्जा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, और अंदर जाएंगे तो ऊर्जा भी है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ऊर्जा से तो काट रहा है। तो ऐसे तो जो चीज स्थिर दिखाई दे रही है वो भी स्थिर नहीं है, उसके अंदर भी ईश्वर है। अगर इस दृष्टि से देखो तो सबके अंदर है। और वैसे अगर कोई आदमी अपने आप को खुशूसन ईश्वर कहना शुरू कर दे, भगवान कहना शुरू कर दे, तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं दिमाग को चेक कराएं। या फिर ये समझो कि ये जनता है, यहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को तत्वदर्शी और मर्मज्ञ बताना जब शुरू कर देता है तो लोग वाग उसे तत्वदर्शी और मर्मज्ञ मानना शुरू कर देते हैं, किसी भी जांच पड़ताल के बगैर। दूसरी बात यह भी है कि अगर अपने नाम के पीछे वह कोई डिग्री जोड़ लेता है, देखो ये IITN है, खामखा IITN थोड़े बना जाता है। देखो ये इंग्लिश भी अच्छे से बोलता है, चाहे संस्कृत का उसको कोई खास ज्ञान ना हो, 2-4 शब्द के अलावा कोई ज्ञान ना हो, इंग्लिश अच्छे से आती हो, तो वो अच्छा बाबा है। IIT की है तो अच्छा बाबा है। तो ये जो इस तरह के हमारे धर्म के साथ में कुछ चीजें खामखा की जुड़ गई हैं, इससे धर्म की स्थिति अच्छी नहीं होगी। कायदे में ऐसे संत हैं जो ईश्वर का स्वरूप है साक्षात। ये नहीं कहूंगा ईश्वर है, लेकिन ऐसा कहेंगे कि अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं तो आपको प्रेमानंद महाराज जैसे जो अच्छे संत हैं उनमें आप ईश्वर के दर्शन करो, जो वास्तव में त्यागी हैं, जो वास्तव में ज्ञानी है। महाराज जी, हो सकता है IITN बाबा भगवान से जुड़ गए हों, और मुझे तो ये भी पता चला है कि जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं तो उनका व्यवहार इसी तरीके का हो जाता है, वो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं बात करूंगा कृपालू जी महाराज। तो फिर तो वो खामखा के बंदे थे, उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी गई थी। जगत गुरु की उपाधि भी आसानी से नहीं मिलती, उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी गई थी। प्रेम मंदिर वृंदावन में उनका है, आप उनको सुन सकते हैं, उनको यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। ज्ञान के अवतार थे साक्षात।
तो उनका तो व्यवहार एकदम ज्ञानी वाला व्यवहार दिखाई देता था। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री संत बाबा मस्कीन सिंह जी, जो कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से बोलते हैं, जो सिख धर्म का आदि ग्रंथ उसे कहा जाता है, तो उससे बोलते थे, क्या बोलते थे, एकदम ज्ञानियों वाली भाषा उनकी दिखाई देती थी, ज्ञानियों वाली शैली उनकी दिखाई देती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिलहाल प्रेमानंद जी हैं, कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं, इतने दर्द के बाद भी, जितना कि उनको हो रहा है, जैसे कि किडनीज उनकी फेल है, हर वक्त प्रसन्न दिखाई देते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, और मस्ती है, लेकिन उस मस्ती में प्रेम दिखाई देता है, भाव दिखाई देता है, उसमें मनोविक्षिप्तता दिखाई नहीं देती। या तो फिर आप ये मानो कि उस तरह के लोग ही जुड़ते हैं परमात्मा से, या फिर ये मानो कि इस तरह के लोग जुड़ते हैं, क्योंकि सबके व्यवहार में पूरे तरीके से अंतर है। क्योंकि प्रेमानंद जी का व्यवहार देखेंगे और फिर IITN बाबा का व्यवहार देखेंगे तो बिल्कुल भिन्न नजर आएगा, बिल्कुल भिन्न नजर आएगा। तो वास्तव में जो बड़े संत होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, उनके अंदर भाव होता है, उनके अंदर श्रद्धा होती है, उनके अंदर निर्भयता होती है, तो उनका व्यवहार बिल्कुल पूरे तरीके से अलग होता है। अगर हम IITN बाबा के बारे में बात करें, तो जिस आश्रम में जा रहे हैं वहां से उनको निकाला जा रहा है, यानी घर को आप छोड़ करके आए हैं, कोई बात नहीं, घर छोड़ना भी पड़ जाता है, हम माने कि घर छोड़ना भी पड़ जाता है, लेकिन कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि घर में बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, माँ बाप की भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, भाई की भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, पत्नी की भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये सहनशीलता ही तो हमें तपस्या की ओर लेकर के जाती है। जीवन में दुख आते हैं ना, तो दुख ताप है, जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो ताप हैं, इन तापों को सहन करके अपने आप को स्थिर बनाकर रखना, यही तो तपस्या है। माँ बाप बुरा कह रहा है, हमारे जीवन में 20 तरह की चीजें आई हैं, तो माँ बाप को छोड़कर थोड़े ना चले गए हैं। शायद मैं इस गांव में ना भी होता अगर मेरे माँ बाप ना होते। माँ बाप है, आज मैं इनको बुढ़ापे में, मैं एकमात्र उनका पुत्र हूं, आज बुढ़ापे में उनको छोड़ करके मैं कहीं पर चला जाऊं और ये वो दरबदर इस तरह से घूमते फिरे या परेशान हो, तो फिर मेरी भक्ति किस काम की रह गई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने कर्तव्यों को भी समझना जरूरी है, अपने अंदर शालीनता भी रखनी जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञान भी होना जरूरी है, और अहंकार तो इतना इतना बड़ी बाधा है परमात्मा के नाम में कि बस पूछो मत। अपने आप को तो जो असली संत है वो ज्ञानी भी नहीं कहता है, और कोई कहेगा कि ज्ञानी तो बात छोड़ो, मैं ही ईश्वर हूं, तो फिर तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब IITN बाबा की बातों से आपको भी कहीं ना कहीं अहंकार नजर आ रहा है। दरअसल क्या होता है कि जब कोई चीज अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती है तो फिर आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसा कौन भयो जग माही प्रभुता पाए जास मद नाही, यानी संसार में ऐसा कौन हुआ है जिसको प्रभुता मिले और उसके अंदर अहंकार ना जाए। अहंकार आएगा, प्रभुता आएगी तो अहंकार आएगा, यानी नाम, यश, शोहरत, कीर्ति या पैसा, इनमें से कोई भी चीज आ जाए तो वो प्रभुता है, तो आदमी में अहंकार आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग उनकी जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू उनका ले रहे हैं, अब वो एक ट्रेंड बन गया है। वो ट्रेंड बन गया है तो उस व्यक्ति को लगेगा अरे मैं तो प्रसिद्ध हो रहा हूं। अब इस प्रसिद्धि को और ज्यादा स्थायी कैसे किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुंभ समाप्त हो जाए और बस मैं ऐसे ही मिट्टी में मिल जाऊं, तो फिर अपने आप को ईश्वर कहना शुरू कर दिया, है ना। तो ईश्वर तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कहना अपने आप को शुरू किया था। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने आप को ईश्वर कहना शुरू कर दिया, एक बार पौंड्रक ने अपने आप को श्री कृष्ण के सदृश कहना शुरू कर दिया, मैं ही ईश्वर हूं, इस तरह की चीजें कहनी शुरू कर दी। रावण कहता था अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह की बात कहता था। बहुत सारे लोग धरती पर आए, अपने आप को परमात्मा साबित करने की कोशिश करने लगे। देखो भाई, इस तरह की गलती मत करो, ऐसे गलती मत करो। मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ IITN बाबा की, उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा उनके विषय में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि अहंकार भरे शब्द तो हमारे होने ही नहीं चाहिए, और कर्तव्यों से हमें भागना नहीं चाहिए। कर्तव्यों के पथ पर अगर हमें कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं तो भी हमें कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ। IITN बाबा ने ये भी कहा है कि मेरा ना तो कोई गुरु है, मेरा ना कोई शिष्य है, और जिस तरीके से आश्रम से निकालने की बात आप भी कह रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि अब ये जो साधु संत हैं ये उनसे ईर्ष्या करने लगे हैं क्योंकि उनका नाम इस समय खूब गूंज रहा है। देखो, गुरु तो खैर सभी के होते हैं, आदमी सभी से सीखता है। मुझे नहीं पता, मुझे उनकी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा गुरु नहीं है। मैंने तो शायद एक बार उनको सुना था ये कहते हुए कि मैंने सबसे सीखा है और थोड़े थोड़े मेरे सभी गुरु हैं। गुरु तो कदम कदम पर होते हैं, और गुरु अगर आप किसी को मानते हैं तो उसके प्रति सम्मान का भाव आपके मन में जरूर होना चाहिए। बगैर गुरु के प्रति सम्मान के आप परमात्मा तक नहीं जा सकते। परमात्मा का मार्ग ही यही मार्ग है कि अपने से आप ऊपर किसी को माने, उसके प्रति श्रद्धा से बढ़ जाए, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़े तक आप पहुंच जाएं। यही सनातन की रीत है। अगर मैं संत कबीर साहब के बारे में बात करूं
तो कबीरदास जी को क्या ज्ञान दिया था? अगर मैं रामानंद जी के विषय में बात करूं तो रामानंद जी केवल उनकी छाती पर पैर रखते हैं और राम राम बोलते हैं, राम राम इतना बोलते हैं। यानी वो उसको अपना शिष्य नहीं बना रहे थे कबीर को, धोखे से जाकर उनकी सीढ़ियों पर लेट गए। अब जैसे उनकी छाती पर पैर आया, राम राम इतना कहा और बस उसी मूल मंत्र को रटते रहे। और फिर कहते हैं, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, काले गुरु संतोषिए होंस रही मन बाई। राम नाम दे करके मेरा उद्धार कर दिया है मेरे गुरु ने। मेरे मन में तो केवल ये जिज्ञासा रहती है कि ऐसा मैं क्या दूं गुरु को जिससे कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए, ऐसी मेरे अंदर भावना रहती है। गुरु का सवाल यह होता है कि हम जिन गुरुओं के सामने पढ़े हैं, नर्सरी वाले गुरु जो हमारे थे, प्राइमरी वाले, वो फिलहाल दुनिया में नहीं रहे। और अगर हम उससे बड़ी कक्षाओं के गुरुओं के विषय में बात करें तो आज भी अगर मुझे कहीं मिल जाते हैं, भले ही सभी लोग गुरु कहकर के मेरा सम्मान करते हैं, तो मैं उनके सम्मान में झुक जाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे गुरु अगर फिलहाल दुनिया में हैं, परमात्मा उन्हें दीर्घायु दे, जो भी हमारे शेष हैं, कभी वो इस बात को नहीं कह सकते कि वो साइकिल से गुजर रहे हों और मैं उधर से जा रहा हूँ, रास्ते से कभी मिला हूँ और मैं साइकिल पर चल रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं कह सकते। मैंने उतर करके खड़ा हुआ हूँ और वो भाव आज भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो गुरु थे जिनसे कि मैंने ये समझो पढ़ाई के समय विद्या अध्ययन किया था, तो वो भी गुरु ही हैं भाई। ऐसा कैसे कह सकते हैं गुरु नहीं? सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप हमारे गुरु होते हैं, उसके बाद विद्यालय में जाते हैं, वो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। इसके अलावा हमें जो ज्ञान की शिक्षा देते हैं वो गुरु होते हैं। तो गुरु के बगैर तो आप जीवन में कुछ सीख ही नहीं सकते। आप मांस खा लोथड़ा बन करके संसार में आए थे और संसार से आपने जो जहां से सीखा वो गुरुओं से ही सीखा है। तो गुरुओं के प्रति तो नतमस्तक रहना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। आप अक्सर कहते हैं कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है और जो माँ बाप की सेवा करता है यही सबसे बड़ी साधना है। तो क्या आई बाबा अपने माँ बाप से इस तरीके से किनारा करके एक तरह से मतलब ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो एक तरह से पाखंड है? मैं केवल ये कहूंगा प्रियवर, अगर आप घर में 2-3 भाई बहन हैं और आपने विधिवत रूप से संन्यास ले लिया है, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। हमारी परंपराओं में इस तरह से संन्यास लिए गए हैं और उन सन्यासियों ने देश के लिए काम किया है। लेकिन अगर आप माँ बाप की इकलौती संतान हैं और आपको इस बात की भी फिक्र नहीं है कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा, क्योंकि राजे रजवाड़े तो है नहीं, सामान्य लोग हैं, वो किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, मैं इसको सही नहीं मानता। सही तो यह है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार अपने कर्तव्यों के लिए कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करो, अपने कर्म को पूरा करो, बार बार इस बात को कहते हैं। तो अगर आप गीता की बात नहीं मान रहे तो चीजें गड़बड़ हो रही हैं। फिर मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि किसी का नंबर ब्लॉक कर देना, वो भी उस स्थिति में जबकि आप कह रहे हैं कि मेरी अभी तक दीक्षा भी नहीं हुई है, यानी अभी आप दीक्षित भी नहीं हुए हैं, अभी आप ये समझो सन्यासी भी नहीं हुए हैं और घर वालों का नंबर ब्लॉक कर दिया, तो मैं इसको कहूंगा कि आप केवल अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। महाराज जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि किसी नशे में आई बाबा है, तो क्या आपको लगता है कि वो नशे की हालत में इस तरीके से मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं और उनकी बातों में ज्ञान की मतलब कोई बात नहीं है? उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है, बाकी मैं तो उनको जाकर के मैं कोई उनका टेस्ट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखकर तो इतना ही लगता है, जितना तजुर्बा है, कि वो नशे में अक्सर रहते हैं। और जिस तरह से वो बीच बीच में बोलते हुए अजीब से तरह से व्यवहार करते हैं, हंसते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई इस प्रकार का नशा करते हैं जो शराब वगैरह तो नहीं है। ये जो साधु महात्मा है, आपने भी एक इंटरव्यू किसी साधु महात्मा का किया था शायद, नशे का आपने जिक्र किया, उसने कहा मैं शराब भी पीता हूँ और साधु महात्मा जो है वो नशा तो कर लेते हैं, और ये साधु महात्माओं के लिए है नशा। नशा साधु महात्माओं के लिए नहीं है भाई, नशा राक्षसों के लिए है, दुष्ट लोगों के लिए है। जो आदमी नशे की तरफ जाता है, जो आदमी शराब इत्यादि पीता है, जो आदमी भांग चरस इत्यादि पीता है, तो वह तो अवनति की तरफ जा रहा है। साधु महात्माओं को तो अपना चरित्र लोगों के सामने रखना है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नशे की तरफ जाता है तो मैं कहूंगा कि वो साधुता से बहुत दूर है। मतलब जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू की शुरुआत में एक बच्चे के गाने का जिक्र किया और उसे गाने का ABCD भी नहीं आता था, बस वो एक तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो यही हालत IITN बाबा की है। न केवल IITN बाबा की, बल्कि बहुत सारे बाबाओं की मैं इस तरह से बात कहूंगा। मान लिया एक मीडिया वाले ऐसे व्यक्ति के पास में चले गए कि देखो भाई, ये जो साधु बाबा है ये इस तरह के करतब कर रहा है, अब वो अजीब से करतब करेगा और बार बार उसी को देख करके लोग बाग इंस्पायर होंगे, तो दूसरा साधु बाबा उससे बढ़कर उस तरह का कोई मूर्खतापूर्ण करतब दिखाने की कोशिश करेगा। लोग जिस तरह की वीडियो बनाएंगे और लोग फिर जिस तरह की वीडियो देखेंगे,
तो जाहिर सी बात है उस तरह के ही लोग बाग पैदा होंगे। यानी संसार पैदा करता है लोगों को। हम लोगों की सोच अगर ऐसी हो जाएगी कि भाई महाकुंभ में कुछ ज्ञानी लोग आए हैं, देखो इसने श्रीमद् भगवद गीता का कितनी अच्छी व्याख्या की है, देखो इसने भाई उपनिषद वगैरह की कितनी बढ़िया बात बताई है, देखो इसने कितने अच्छे ज्ञान की बात बताई है, कितना साफ सुथरा आदमी है, कितना अच्छे से रहता है, तो फिर उस तरह से लोग रहने लगेंगे। और अगर कोई गंजेड़ी है, बंगेड़ी है, बाल उसके खराब है, उनमें बहुत सारा मैल भरा हुआ है, मुर्दे के मांस वो खा रहे हैं, वो लोग वायरल होंगे, तो उस तरह के लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। भाई सनातन के अंदर ज्ञान की परंपरा रही है, साफ सुथरे और पवित्र ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, लेकिन आप जिस तरह के लोगों को पसंद करेंगे उस तरह की चीजें ही बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैं देखता हूं कि आप वीडियो बनाइएगा और आप कहीं पर यह कह दीजिएगा कि देखो भाई इनकी साधुओं की भाषा बिल्कुल गंदी है या गंदी नहीं होनी चाहिए, लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बेवकूफ हो, साधुओं पर कमेंट कर रहे हो। अरे भाई गलत बात को गलत कह रहे हैं ना, ताकि भाई सनातन की छवि खराब ना हो। अब ऐसे लोग सनातन की छवि खराब कर रहे होते हैं जो इस तरह की चीजों को आगे प्रमोट करते हैं और सहारा देते हैं। मैं फिर से यही बात कहूंगा कि हमारे देश की ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, दुर्भाग्य है कि पता नहीं किसको वायरल कर दिया जाता है और किसको सर पर बैठा लिया जाता है। ऐसे में जो बहुत बेहतर लोग हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। अब मेरी बात सुनकर के कुछ लोग ये कहेंगे कि देखो भाई ये इनको तकलीफ इस बात की है कि वायरल नहीं हो रहे। भाई मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि मेरा जो जीवन है, मुझे इस जीवन में आनंद आ रहा है। मेरे खेत में मेरा मंदिर है और यहाँ पर इस जीवन में मुझे आनंद आ रहा है। मैं सबसे पूरे समाज में आपकी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ भाई मुझे कोई किसी कार्यक्रम में ना बुलाए, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। बार बार अगर कहीं पर बोलना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि बस मजमा लग रहा है, तमाशा हो रहा है, लोगों के दिमाग में तो कोई बात आएगी नहीं, बस थोड़ी देर तालियां बजेंगी, बाद में वैसा का वैसा ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी तो बात छोड़ो, आप जो सही चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको सुनना और उनको समझना आप अपने जीवन में शुरू कर दो। निश्चित रूप से अच्छी चीजें आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।